ब्रज मंडल में जाइए आप, नंद बाबा, मैया यशोदा, सारे ब्रजवासी को जाकर के मेरा समाचार सुनाइए। हाँ, और उनसे कहिएगा कि जो मुझ सगुण परमात्मा की जो वो स्तुति करती हैं, मुझ सगुण परमात्मा को जो ध्याती हैं, सगुण परमात्मा से और अपना मन निर्गुण परमात्मा की ओर मोड़ दें तो मुझ सगुण परमात्मा को दुख की अनुभूति कम होगी। तुम जाओ तो सही उद्धव जी महाराज, हाँ 1 घंटे में पहुंच जाओगे। हाँ, और 1 घंटे में पहुंचकर तुम जाकर के और अपने ज्ञान का पर्दा जो है और सब ब्रजवासियों से कहना। सारे ब्रजवासी सिवा मेरे किसी को नहीं मानते, किसी से वार्ता करना भी उनके लिए व्रत है। यदि तुम मेरे परिधान पहन कर जाओगे तो कम से कम तुम्हारी बात सुनेंगे, नहीं तो अन्यथा तुम्हारी ओर देखेंगे तक भी नहीं, ताकेंगे भी तक नहीं। उद्धव जी महाराज वो सारी रात समझाया है मेरे प्रभु ने। सुबह हुई, स्नान आदि से निवृत्त होकर उद्धव जी महाराज वृंदावन की यात्रा को चलने को तैयार हो गए। साधारण वृंदावन नगरी नहीं है, प्रेम की नगरी है। हाँ, प्रेम की नगरी है ये, वात्सल्य की नगरी है वृंदावन, ये प्रेम की नगरी है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कथा वर्णन करते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण और वृंदावन को छोड़ के गए हैं, उस दिन से उस ब्रज के भगवान के जितने बाल सखा थे ना, वो सुबह बस हो और जो मार्ग मथुरा की ओर से आता है उस मथुरा के आने वाले मार्ग में बैठ जाए, टकटकी लगा के देखते रहे। हाँ, नित्य मथुरा वाले जो आए उनसे पूछे भैया कन्हैया आ रहा है, शाम तक बैठे और शाम तक कृष्ण नहीं आए तो सारे गोप बालक घर पहुंच जाए कि आज नहीं तो कल आएगा। रात को सोए तो नींद नहीं, कब लाला का दर्शन हो ये गोप बालक, कब जल्दी सुबह हो, कब सूर्य निकले, कब मथुरा के मार्ग में जाकर के बैठ जाएं और लाला आए तो लाला का दर्शन करें। शायद आज नहीं आया, कल आएगा, राजकाज में व्यस्त हो गया। नित्य की भांति आज भी रथ लेकर के उद्धव जी महाराज ब्रज की यात्रा पे चल पड़े। जो ही चलने को आतर हुए तो ही भगवान आए और भगवान ने कहा, उद्धव तेरे भाग्य की सराहना कहाँ तक करें हम? उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्यों? बोले तेरे भाग्य को कहां तक सराहे, आज तू बड़ा भाग्यवान है, ना जाने कितने जन्मों के पुण्य तेरे उदय हो गए हैं। उद्धव जी महाराज ने पूछा, लाला क्यों? बोले इसलिए कि आज तू प्रेम की नगरी की यात्रा करने जा रहा है, जरूर तेरे पुण्य उदय हो गए। धीरे धीरे रथ आया है और रथ की ऊपर लगी पताका देखी, गोप बालक समझ गए मेरा कन्हैया आ गया है, तालियां बजाने लगे मेरा कृष्ण आ गया है। बिना श्री दामा मधुमंगल के और उसका चित्त नहीं लगा मथुरा में, वो देखो रथ आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। भगवान का रथ लेके आए थे उद्धव जी महाराज। एक भोला में तो कह रहा था ना, बिना हमारे उसका मन लगेगा ही नहीं। हाँ, वो हमारे बिना वहां मथुरा में रह सकता ही नहीं। अरे कैसे रह ले हुए ना, हमको याद आए ना, हम उसे याद करें ना रोज, उसके लिए कैसे रह सकता है। सब ब्रजवासी और दौड़ पड़े हैं, भैया आने दो लाला को, लाला से शिकायत करेंगे। हाँ, कोई कहता है कि तू कह गया था कि परसों आएंगे, पर परसों की जगह बरसों हो गए पर तू नहीं आया। हाँ, सब ब्रजवासी दौड़ पड़े हैं कृष्ण से मिलने के लिए, झुंड के झुंड। सज्जनों, उस दौड़ते हुए झुंड को जब अक्रूर जी महाराज ने देखा, रथ को रोक लिया है। सखा पहुंचे, सखाओं ने देखा भगवान का रथ है, ध्वजा लगी हुई है, भगवान का परिधान पहने और एक महाशय विराजमान है। हाँ, सबने प्रणाम किया है। आप कहाँ से आए महाशय?
मैं मथुरा से आया हूँ, मैं तुम्हारे कृष्ण का मित्र हूँ, तुम्हारे कृष्ण का संदेशा लेके आया हूँ। गोविंद ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। आप लोग बता सकते हैं हमें माता यशोदा का दर्शन कहाँ सुलभ होगा? 2 मिनट तक वो ब्रज के बालक मौन रहे, पर उद्धव से बोले, बाहरे कन्हैया, वर्षों बाद आया, पर याद तो आई हमारी, अपने मित्र को तो भेजा, याद आई हम लोगों की, संतोषी कर ली ब्रज बालकों ने। उद्धव ने कहा, भैया आप लोग अन्यथा मत समझिए, मैं सत्य के साथ कहता हूँ कि आप सब लोगों का स्मरण मेरे कन्हैया रोज किया करते हैं। हमें मैया यशोदा से मिलना है, बाबा नंद के दर्शन करना है, हमें बताओ यशोदा मैया का महल कहाँ है? मैं पहुंचूंगा कैसे उनके महल तक, ये बताओ। एक छोटा सा नाला बह रहा है, नाला। उस नाला को देख करके गो बालक बोले कि उद्धव जी महाराज, ये जो नाला देख रहे हैं ना आप? बोले हाँ। बोले ये यशोदा मैया की महल से निकला है। यशोदा मैया की महल से निकला है? बोले हाँ। क्या है? बोले ये जल नहीं है, ये किसी पोखर से निकला हुआ जल नहीं है कि कोई जल बह रहा हो। यशोदा मैया इतने वर्षों से इतनी रो रही हैं, इतनी रो रही हैं अपने लाला के लिए कि उनकी आंसुओं की धार ने ये नाला बना दिया है। इस ये नाला जहां जाकर समाप्त हो जाए, समझ लेना कि ये बाबा नंद का महल है। गजब हो गया, ब्रजवासियों के रोने से नाला बन गया। रथ को लेकर के उद्धव जी महाराज धीरे धीरे आए हैं बाबा नंद के दरवाजे के बाहर। रथ की गड़गड़ाहट सुनी है, यशोदा मैया समझी है मेरा लाला आ गया, दौड़ी है, अरे देखो बाबा कन्हैया आ गया। नंद बाबा दौड़े और जो ही रथ से उतरते हुए उद्धव जी महाराज को देखा है, बस यशोदा मैया मूर्छित हो गई। बाबा नंद ने सहारा दिया है, सहारा देकर के अंगना में ले आए हैं। देवी चेतना में आओ, ये कोई महाशय आए हुए हैं। उद्धव जी महाराज आए हैं अंगना में, बाबा नंद को वंदन किया है और यशोदा मैया को वंदन किया है। उद्धव जी महाराज बोले कि भैया मैं तुम्हारे कन्हैया का संदेशा लेके आया हूँ, तुम्हारा कन्हैया तुम नहीं हो तो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। ये 85 चौक वाला अद्भुत महल आज जो तुम्हारा सुना है, ये याद आता है कन्हैया को। नंद रानी का महल आज कृष्ण को याद आ रहा। भैया 2 महीना हो गए कन्हैया को गए। एक बात बताएं, तुम सबकी याद आती है तो कुछ खाते पीते भी नहीं है, न जोर से बोलते भी है, लाला की याद में रोते रहते हैं। श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई है ब्रजवासियों की। बैठाला है, आओ भगत की है बाबा नंद ने। महाराज आपका आना कैसे हुआ? बस आपके पुत्र ने संदेशा भेजा है, आज मेरे कन्हैया ने संदेशा भेजा है तो सुनाओ। बाबा नंद ने कहा सुनाओ, क्या संदेशा भेजा है? तुरंत यशोदा बोल उठी कि भैया धीरे धीरे चर्चा करना, जोर से नहीं करना। अभी अभी मैंने पल्ले में लाला को सुलाया है, अगर जोर से चर्चा करोगे तो लाला की नींद जो है भंग हो जाएगी, उठ जाएगा वो। उद्धव जी महाराज विचार करने लगे कि इतनी पराभक्ति, जो कृष्ण मथुरा वासी हो गया है उस कृष्ण की याद में ये कह रहे हैं कि पल्ले में सोया। यशोदा बोली आप महाशय जी पधारे, अच्छी बात, आपका सत्कार है, परंतु आप ये बताइए कि कौन से कृष्ण का संदेशा लेके आए हैं? अरे मथुरा वासी कृष्ण का संदेशा लेके आए हैं तो वो बात अलग है, परंतु मेरा कृष्ण मुझसे बिलग ही नहीं हुआ है। बहुत श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी पावन कथा है प्यारे।
ज्ञान और भक्ति का कलह है इसमें। एक और ज्ञान है, एक और भक्ति है, और दोनों का कलह हो जाने के बाद पर सामंजस्य होता है। जब मैं रसोई घर में जाकर के भोजन बनाती हूँ ना, यशोदा बोली तो मुझे लगता है कन्हैया आ गया है, और कहते हैं भैया एक पकौड़ी मुझको दे दो ना। मैं डांट देती हूँ, नहीं नहीं, जब तक भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा तब तक तुझको कुछ नहीं मिलेगा। आज मेरा घर सूना हो गया है। हम क्या कहें आपके लिए, एक बार की बात कि दूर भरे अंग सोहत श्याम कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। मैंने श्रृंगार किया एक दिन लाला को, नहलाया और धोती पहनाई, अंगोछा पहनाया, गोरोचन का तिलक दिया, आँखियों में काजल लगाया, गले में बलमाला डाल दी। अगला में खेल रहा था, भैया माखन रोटी दो, मैंने माखन रोटी दे दी। उसी समय बाछवी को रसिखान में लोकत भारती काम कला निधि कोटि। अंगना में खेल रहा था, कौआ बैठा था महल की अटारी पर। ये कागभूषण जी महाराज, कौआ बैठा था, जो ही भगवान की जूठन गिरे अंगना में और कौआ पीछे से आए और अपने चोंच में दबा ले, तो कागे के भाग कहा कहिए, हरियात सुन ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन के ले गया। मेरा कन्हैया रोता रोता मेरे पास पहुंचा, भैया वो कौआ जो है ना मेरे हाथ से दही माखन की रोटी ले गया है। बहुत याद करती हूँ कृष्ण को। उद्धव, एक मिट्टी फोड़वे के बदले में मैंने लाला को ऊपर से बांध दिया था। एक माटी की मिट्टी मटकी फोड़ देने से मैंने अपने लाला को ऊपर से बांध दिया था। बस इसीलिए रूठ गया है वो, इसीलिए रूठ करके मथुरा चला गया है। परसों की बोल कर गया, वर्षों बीत गए, आज तक नहीं आया। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य, जब माँ यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गए आज। माँ यशोदा के चरणों की धूली को लेकर के और उद्धव जी महाराज अपने माथे पर लगाने लगे कि भैया मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी जो है आपके चरणों में बाल दिए जाएं तो भी बराबरी नहीं कर सकते। माँ धन्य है, तू तो प्रेम की साक्षात मूर्ति है, साकार मूर्ति है। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज का ज्ञान रफू चक्कर होने लगा। बाबा नंद बोले कि नित्य का नियम मेरा है कि मेरा अंगोछा लेके कन्हैया चलता था यमुना स्नान के लिए। आज भी जब मैं यमुना स्नान करने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा अंगोछा लेकर मेरा कन्हैया मेरे साथ साथ चल रहा है। प्रति क्षण घर के एक एक कोने में हमें कृष्ण का दर्शन होता है। अभाव है, कृष्ण मथुराधिपति बन गए, परंतु हमारे लिए घर के कोने कोने में कृष्ण का दर्शन होता है। उद्धव जी महाराज मन में विचार करने लगे। सारी रात हो गई। सारी रात बाबा नंद ने कृष्ण का अनुभव सुनाया, यशोदा ने कृष्ण की अनुभव सुनाई कि आज वो गया नहीं है, भले वो लीला से चला गया है किंतु आज भी हमारे ब्रज की अंगना में खेलता है।
ब्रह्म मुहूर्त लगा, भगवान के नाम की सुंदर कीर्तन ध्वनि कानों में सुनाई पड़ी। भक्ति के मुखों से निकली हुई कीर्तन ध्वनि जब उद्धव जी महाराज के कानों में गई तो उद्धव जी महाराज चौकन्ने हो गए। बाबा, ये सुंदर सुरीली तान से भगवान का कीर्तन कौन गा रही हैं? बाबा नंद ने कहा, ये कन्हैया की गोपियां हैं, ये नित्य स्नान करने के लिए जाती हैं। तो बाबा, भगवान की उन गोपियों के लिए भी कुछ संदेशा लेके आया हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चला जाऊं और यमुना के किनारे उन भगवान की पावन गोपियों को भी भगवान का संदेश सुनाऊं। चल दिए उद्धव जी महाराज। आए हैं, एक वृक्ष की ओट की खड़े हो गए। गोपियां खड़ी हैं, चर्चा कर रही हैं। एक गोपी बोली, लाडली जी राधा जी से, आज लाला हमको पनगढ़ पर मिली। जल से भरी हुई मटकी जो है मैंने सिर पर धर दी। हो गई चर्चा, हम सुनाए। जल से भरी हुई मटकी उस कन्हैया ने गोपी के सिर पर रख दी। पीछे पीछे मेरे घर तक संग में आए। जब घर के पास पहुंच गए और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लाला ही नहीं। मेरी आंख सी खुल गई कि बताओ, यमुना किनारे मेरी जल से भरी मटकी कन्हैया ने मेरे सिर पर रख दी और मुझे लगा कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और जब पीछे मुड़ के देखा तो कृष्ण ने एक गोपी बोली कि किशोरी जी, हमें तो रात में स्वप्न में आए और स्वप्न में आके बोले कि गोपी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे तेरा दही चाहिए, दही खाना है, माखन खाना है, माखन खाने के लिए मैं मथुरा से आया हूँ। वो गोपी बोली, सारी रात में कन्हैया को दही माखन खिलाती रही और जब आंख खुली तो कुछ नहीं था। एक गोपी ने बड़े प्रेम से राधा रानी से पूछा कि राधे रानी, आपको स्वप्न में कभी कृष्ण दर्शन होता है? सपने में क्या आपको कन्हैया कभी दिखते हैं? अगर दिखते हैं तो हमें बताओ कैसे दिखते हैं? किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा, सपने पश्यन्तिया कांतम धन्यास्ता सखियोसिता। जिनको स्वप्न में श्री कृष्ण दर्शन होता है, हे पावन गोपियों, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। राधे जी ने कहा, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबेरिणा। पर मेरी परिस्थिति तो ऐसी हो गई है, मेरी तो हालत ऐसी हो गई है कि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं, उस दिन से बैरन निद्रा भी उनके साथ चली गई। मैं सोई नहीं, सोऊं तो सपना है, आंख मुदे तो सपना है, नींद आती नहीं। मैं क्या कह दूं, निद्रा भी नहीं आती है। ओ उद्धव जी महाराज वृक्ष की ओट से सो गए। ब्रज से गए कई वर्ष बीत गए कन्हैया। इतने दिन से किशोरी जी सोई, इनको नींद नहीं आई। वार्ता हो रही थी इतने में और राधा रानी रोने लगी, विलाप करने लगी राधा रानी। एक गोपी ने कहा, राधे क्यों उसकी याद में रोती हो? राधे बोली, कभी प्रेम में क्रोध भी आता है मेरे लिए, क्रोध भी आता है। हाँ, क्रोध आता है, अनुराग भी आता है। तो मैंने निश्चय कर लिया है कि जीवन में अब मैं कभी किसी काले से प्रेम नहीं करूंगा। जितने जी करिया है ना, ये प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। और एक भावरा
भंवरा आके राधे जी के मुखमंडल की परिक्रमा लगाने लगा। भागवत में इस कथा को भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं संत लोग। भ्रमर गीत। उद्धव जी महाराज वृक्ष की ओर से देख रहे हैं सब। भंवरा आकर के श्री राधे जी के चेहरे मुखारविंद की परिक्रमा लगाने लगा, तो उस भंवरे के माध्यम से श्री राधे जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। मधुकित बंधो माम स्परागी सपतन्यः कुछ विलदत माला कुमकुम श्रम सुरभिनीवी। अरे भंवरा, क्यों बार बार हमारे पैरों में गिरता है? क्यों बार बार आकर के हमें तकलीफ देता है? अरे तुम्हारे मूंछों पर जो कुमकुम लगा है, भंवरा की जो मूंछ होती है ना, वो सिंदूरी रंग की होती है। तो बहते मधुपति स्तन मनिदीना नाम प्रसादम यदुषदस्सी विडम्यस्यम दूतस्यम मेद्रदारिका। कृष्ण के समान हो तुम। हाँ, ऐसे ही करिया वो कृष्ण है। परिचरति कथम तदपाद पदम तो पदमा हपिवत हृत चेता उत्तस्म लोक जल पे। वह कपटी कृष्ण कि तुम दूत हो, मैं समझ गई। हे भंवरे, तुम उस कृष्ण के दूत हो। वो आज का नहीं, जन्म जानदार का कपटी है। भंवरा से बोल रही है। भंवरे ने कहा, देखो कपटी नहीं बोलना मेरे गोविंद को। तो गोपियां कहने लगी, भृगुवीर वहा कपेन्द्रम दैवदे लुप्त धर्मा श्रियक्यम कृतः विरूपां स्त्रीजित कामनायां। गोपियां बोली, बताओ क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने? त्रेता में बाली छुप के बाण चला करके उसको मार दिया बाली को। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? 3 हाथ के बन के गए, बोना बन के गए और राजा बलि का सब छीन लिया। बलिमपि बलिमत्वाष्टवेशम यदस्त्रा कांक्षम वदः यदस्तदलमरसं सखे दुरंसदच्चम कथारतः। हम जानते ही नहीं, वो बड़ा कपटी है। बेचारी सुवर्णखा प्रेम करने आई, नाक कान दोनों काट लिए। अरे भ्रमर, इस कपटी कृष्ण से जिस किसी ने प्रेम किया उसे धोखा दिया। मोरध्वज ने प्रेम किया तो बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र जी महाराज ने प्रेम किया तो डोम के घर अपने आप को बेचना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा। महाराज सुवी ने प्रेम किया तो शरीर काट काट कर तराजू पर चढ़ाना पड़ा। भंवरा, हमने प्रेम किया है, एक एक पल हम मर मर कर जी रहे हैं। ये निगोड़े प्राण भी नहीं निकलते। अरे प्राण निकल जाए तो झंझट ही हो जाए, खत्म। पावन संवाद है ये, उद्धव गोपी संवाद, बड़ा प्यारा। तुरंत दूसरी गोपी ने हाथ जोड़ लिया, कहा, हे भ्रमर, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम क्यों यहाँ आए? अरे तुम मथुरा में जाकर के कृष्ण से कह देना कि उनका स्मरण हमारे जीवन का आधार है। अगर हम उनके नाम का स्मरण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन चला जाएगा। अगर ये बात सुनकर जरा भी दुखित हो गए तो समझ लेना कि हमारी मृत्यु है। उस कपटी कृष्ण ने क्या नहीं किया? जहर को मिटाने के लिए अमृत की जरूरत होती है। जहर अगर कोई पी जाए तो हाँ, अब पीने वाले के ताप संताप पाप दूर हो जाते हैं।
वो कह रहे हैं कि हमारे वियोग में तुम सब गोपियां क्यों नहीं मर जाती। तो हम कहते हैं कि हमने उनकी कथामृत का पान कर लिया है, कथा रूपी अमृत का पान कर लिया, इसलिए हमारे प्राण नहीं निकल रहे। हाँ, प्राण तो निकलने चाहते हैं, पर हमने आपकी कथा रूपी अमृत का पान जो कर लिया है, ये कथा रूपी अमृत जो है हमारे प्राणों को नहीं निकलना देती। भगवान अगर कहें कि अरे गोपी अच्छा है तो हमसे अच्छी तुम्हारी हमारी कथा है, हाँ, हमारी कथा सुनो बस। तुम बुलाते हो, हम तुम्हारे बुलाने पर नहीं आते। गोपियां बोली महाराज हम कथा बुलाते हैं सो कथा आ जाती है, पर आपको बुलाते हैं तो आप नहीं आते, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी कथा सबसे अच्छी है, हम आपकी कथा सुनते रहे। हमें मिटना ही पड़ेगा, और जब मिट जाएंगे तब तुम आओगे कहाँ। मीरा भी कहा करती थी कि मीरा की कब पीर मिटेगी, जब वेद समरिया हो। हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। व्याकुलता बढ़ गई गोपियों की, और जब व्याकुलता बढ़ी तो व्याकुलता जो है और रुदन में बदल गई, रुदन में रोने लगी सारे की सारी। तब तक उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। जो ही उद्धव जी महाराज आए, तुरंत गोपियां परिचरती कथम तुदपाद पदम तु पद्मा, सबने अपने अपने सिर ढक लिए। कौन है महाशय जी आप, जिन कृष्ण की तुम चर्चा कर रही हो, तुम्हारे उस कृष्ण के हम मित्र हैं और आपके लिए एक संदेश देने आए हैं। क्या संदेश देने आए हैं? ये संदेश देने आए, भगवान कह रहे हैं मथुरा में बैठे बैठे कि हमारी याद करना कम कर दो, कम याद करो हमें, तो हमें दुख की अनुभूति बहुत कम होगी। तुम सब गोपियां ब्रजवासी हमें बहुत याद करते हैं, इसलिए हमें दुख की परिकल्पना बहुत अधिक हो रही है, हम इस दुख को कैसे संभालें। उद्धव जी ने कहा कि गोपियों, एक परमात्मा होता है निराकार, एक ब्रह्म होता है साकार। साकार कृष्ण मथुराधिपति है और निराकार ब्रह्म गोलोक वासी है। इसलिए साकार ब्रह्म की उपासना छोड़कर और निराकार ब्रह्म की उपासना में अपने मन को लौटा दो। साकार से निराकार की ओर आ जाओ, जिसका कोई आकार नहीं, बिनु पद चले चले बिनु काना, सुने बिनु काना। जिसके पाँव नहीं है वो चलता है, बिना कान नहीं है तो सुनता है। ऐसे और ब्रह्म की निर्गुण उपासना करो तो सगुण ब्रह्म को कष्ट नहीं होगा। गोपियों ने बहुत सुंदर बात कही। कहा महाराज मन तो एक ही है, उद्धव मन न भय 10-20 मन होते उद्धव, तो एक आध मन हम निर्गुण को दे देते, एक मन सगुण को दे दिया, एक निर्गुण को दे देते, परंतु प्रेम जो है, मोहब्बत जो है, लगन जो है, वो परमात्मा से लगी है, उस मथुराधिपति कृष्ण से लगी है, वो जाने वाली है। ना हम पूजा जाने, ना हम व्रत जाने, ना तीर्थों का सेवन जाने, कुछ नहीं जाने, ना यज्ञादि जाने, केवल हमारे पास प्रेम, केवल प्रेम। हाँ प्यारे, इस बात को गोपियों के समान जीवन में आप भी अमल में लाए। पढ़े लिखे नहीं हो तो घबराना नहीं प्यारे, कोई स्तोत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, रामायण पढ़ने की भी जरूरत नहीं,
भगवान से प्रेम लगाइए। ठाकुर को सिंहासन पर बिठाकर रोज नित्य पूजा किया करें। घर में जो भोजन ठाकुर की कृपा से मिल जाए बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, फिर परिवार को खिलाएं, शाम को दीपक जलाएं और बन सके तो 10 मिनट कीर्तन करें।